हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आप सब लोगों को बताने वाले हैं बोर्ड मार्क्स के नियम को आने की सरलीकरण। तो सरलीकरण किस प्रकार से बनाया जाता है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में जरूर आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसको बनाने से पहले यहाँ पे जो कुछ फार्मूला होता है, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। तो इसको देखिए किस प्रकार से समझेंगे, हम इसको बोलते हैं बोर्ड मार्क्स। जैसे ही आपको इस तरह का सवाल दिखे तो आप सबसे पहले बोर्ड मार्क्स का रूल को याद रखना है, यानी कि हमको उसी के इस्तेमाल करना है और आपको सवाल बनेगा, ठीक है ना। इसी के माध्यम से आपका सवाल हल होगा। तो इसको पहले समझ लेते हैं क्या है इसमें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड मार्क्स। क्या लिखा हुआ है? बोर्ड मार्क्स। अब बी का मतलब देखिए ब्रैकेट होता है। बी का मतलब क्या? ब्रैकेट होता है। जो ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। पहला ब्रैकेट है लाइनी ब्रैकेट, उसके बाद छोटका ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़का ब्रैकेट। यानी कि ब्रैकेट जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ओ है। ओ का मतलब ऑफ होता है। ऑफ का मतलब यानी हिंदी में इसको हम का बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि का। इसका का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए डी है। डी से डिवाइड यानी कि भाग। देखिए डी से डिवाइड यानी कि भाग। एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना। ए से एडिशन यानी कि जोड़। और एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो इसी के आधार पे हमको यहाँ पे ये सवाल बनेगा। तो हम इस सवाल में देखेंगे सबसे पहले तो हाँ, इस सवाल में आपको ब्रैकेट ढूंढना है, क्योंकि सबसे पहले हमको ब्रैकेट का काम यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसमें ब्रैकेट नहीं है तो इसको तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपको का ढूंढना यानी कि ऑफ ढूंढना है। तो यहाँ पे ऑफ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसको भी हम चलिए काट ही देते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड यानी कि भाग, इसका निशानी कहीं पे इस सवाल में दिख रहा है। इस सवाल में भाग का निशानी कहीं पे दिख रहा है तो बोलेगा हाँ, भाग का निशानी तो मैं हमको फर्स्ट नंबर में ही दिख रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, यानी कि हमको यहाँ से बनाना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। अब आपका सवाल में जो है वही बनाना स्टार्ट हो गया। किसी भी कोई सवाल में ब्रैकेट भी रहता है तो ऊपर से ही बनाना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए भाग से बनाना स्टार्ट हुआ। तो चलिए हम इसको भी यहीं पे रखते हैं, इसी के माध्यम से हम कोई सवाल हल होगा। तो देखिए सबसे पहले भाग को हल करना है ना। तो करना क्या है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे भाग को हल कर लीजिए। देखिए 20 से भागे 5 है। क्या है? 20 है भागे 5 है। तो 5 से भाग 20 में दीजिएगा तो कितने बार में कटेगा? 5 का टेबल पर ये कितने बार में 20 आता है? तो देखिए 5 का 5 पंदुनी 10 पंते 15 5 चौक 20, 4 बार में। तो यहाँ पे आपको 4 हो जाएगा। गुना का चिन्ह है उसी तरह लिख लीजिए। 3 है उसी तरह लिख लीजिए। प्लस का चिन्ह है उसी तरह लिख लीजिए। 8 है उसी तरह लिख लीजिए। माइनस है उसी तरह लिखिए। 3 है उसी तरह लिखिए। कोई भी डाउट नहीं होगा। अगला स्टेप देखिए। अब यहाँ पे जो गुना का भाग का था ये भी निशानी हम बना चुके हैं, ख़त्म हो गया। अब इस सवाल में आप यहाँ इसको नहीं अब देखना है, अब इसको देखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप देखिए गुना का काम होगा। किसका काम होगा? गुना का काम होगा। तो हमको यहाँ पे देखना है गुना कहाँ पे है। तो देखिए गुना जो है वो यहाँ पे देख रहे होंगे, फर्स्ट नंबर में गुना। तो चलिए गुना को भी हल करते हैं। 4 का टेबल 3 बार पढ़िए। 4 का 4, 4 दुनिया 4 3 12, यहाँ पे आपका हो जाएगा 12। प्लस का चिन्ह है उसी तरह दीजिए। 8 है उसी तरह लिख लीजिए। माइनस है उसी तरह दीजिए। 3 है उसी तरह लिखिए। समझ रहे हैं ना। अब अगला स्टेप देखिए क्या है। अब जो गुना का काम था वो भी मेरा ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे किसका? जोड़ है, जोड़ का काम है। तो अब इसमें हमको देखना है जोड़ कहाँ पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। जोड़ तो फर्स्ट नंबर में है। तो 12 में से कितने को जोड़ना है दोस्तों? 8 को। तो 12 में से 8 जोड़िएगा तो 20 होगा। तो यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। 3 है 3। अब अंतिम में किसका काम होता है? घटाव का काम होता है। अंतिम में घटाव का काम होता है। तो चलिए हम घटा लेते हैं। 20 में से हम 3 को घटाएंगे तो 17 बचेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 17। और यही 17 जो आया है निकल कर फाइनली आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो पहले सवाल को समझ गए होंगे। चलिए हम इसी प्रकार दूसरे सवाल को समझाते हैं, ताकि आपको पहला सवाल में नहीं समझ में आया है तो दूसरा सवाल में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे दूसरे सवाल को लेकर आ गए हैं। तो दूसरा भी सवाल उसी तरह से हल करेंगे, इसको इस्तेमाल करके, बोर्ड मार्क्स के रूल को इस्तेमाल करके।
तो यहाँ पे भी देखेंगे सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो इसमें ब्रैकेट आपको दिख रहा है सवाल में? नहीं दिख रहा है, छोड़िए। ऑफ यानी कि का, ऑफ कहीं पे इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसको भी छोड़िए। डी डिवाइड यानी कि भाग का चिन्ह, इसमें कहीं पे भाग का चिन्ह दिख रहा है? तो हाँ, यहाँ पे तो भाग का चिन्ह दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे भाग का चिन्ह दिख रहा है। तो चलिए हल करते हैं। भाग का इस तरफ का जितने भी संख्या है उसी तरह से लिख लीजिए, इस तरफ कुछ भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। 9 है यहाँ पे भी आप 9 लिखिए, प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह। 3 है, 3 लिखिए, गुना का चिन्ह। 80 है, भागे 16 है। अब 16 से भाग हमको 80 में देना है, तो 16 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 80 आ जाए? देखिए 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, यानी कि हम 16 का टेबल 5 बार पढ़ते हैं तो 80 आ जाता है। कितने आता है? 80। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे क्योंकि हमको इसको काट दिए भाग के, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया। अब देखिए -10 है, तो -10 को लिख लेना है यहाँ पे। अब अगला स्टेप देखिए, भाग का काम तो खत्म हो गया, अब गुना का काम करना है। तो यहाँ पे नीचे इसमें देखना है गुना का चिन्ह कहाँ है। देखिए गुना का चिन्ह यहाँ है। चलिए हम गुना का चिन्ह को हल करते हैं। यहाँ पे तो 9 है, तो यहाँ पे भी आपको 9 लिख लेना है, प्लस है, प्लस लिख लेना है। अब 5 का टेबल 3 बार पढ़िए, 5 से गुना आपको 3 में करना है, तो आता 3 का टेबल 5 बार पढ़ लीजिए, नहीं तो 5 का टेबल 3 बार पढ़ लीजिए। दोनों में सेम संख्या आएगा, कितना ही आएगा? 15 ही आएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 10 है तो 10। अब देखिए अगला स्टेप देखिए, अब आपको गुना का भी काम खत्म हो चुका है, अब आपको जोड़ का काम करना है। देखिए यहाँ पे किसको काम करना है? जोड़ का। तो हम इसमें देखेंगे कि जोड़ कहाँ पे है। देखिए जोड़ तो फर्स्ट नंबर में है, तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे 9 है प्लस 15 है, तो 9 में से 15 जोड़ेंगे तो 24 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 10 है 10, कोई भी चीटिंग नहीं। ठीक है, अब देखिए अंतिम में आपको घटाव का काम होता है, ठीक है ना, तो घटाव का काम यहाँ पे कर लेना है आपको। चलिए 24 में से कितने घटाना है? 10, तो 24 में से 10 घटाएंगे तो वहाँ पे 14 बचेगा, यानी कि 14 जो निकल कर आया है आपका, ये फाइनली आपका क्या हो गया है? आंसर हो गया है। क्या हो गया है? आंसर हो गया है। यही 14 आपका आंसर निकल कर आ गया है। तो इसको इस्तेमाल करके इसको हम बनाएं, कोई भी हार्ड पड़ा तो प्लीज़ इसको आप आसानी से याद कर लीजिए। बोर्ड मास्क के, ठीक है, कि बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ हिंदी में का होता है। डी का मतलब डिवाइड होता है यानी कि भाग का चिन्ह। एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना का चिन्ह। ए से एडिशन यानी कि जोड़ का। एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव का। इतना तो आपको याद रहेगा। अगर आप इसको याद रखिएगा ना, तो आपको ये सवाल जो बनाने में कहीं पे भी दिक्कत खोजिएगा ना, तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको इस तरह के सवाल बनाने के लिए आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे न्यू आए हैं तो मेरे मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और हाँ, हमारे वीडियो तो फुल वॉच किए हैं, तो आपको हम दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं, मेरे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देखे हैं।